तेरे गुण पालन सागरम सतचमी भोजमी बंदामी रंसामी दुख को कम कोइला सुगई गणम समाई वर्णम जड़गुण संपत्ति हो मुझम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां इद विद्याधर्मणाय दे। और यहाँ पर बात चल रही है सामयिक व्रत को लेकर के। सामयिक के समय मुनि महाराज के पास तो कुछ भी नहीं होता है, किंतु जब श्रावक सामयिक करता है तो श्रावक के पास में सभी प्रकार की हिंसा क्रियाएं अर्थात आरंभ और परिग्रह नहीं होता है। जब आरंभ परिग्रह नहीं होता है तो शरीर पर यदि कपड़े हैं तो उपसर्ग की दशा में जैसे मुनि दिखते हैं वैसा ही श्रावक की स्थिति बन जाती है। और बड़ी बात ये कही है यति भावम याति तदा ग्रही। ग्रस्त मुनि के भाव को मुनि की परिणति को प्राप्त हो जाता है। ग्रस्त में रह करके भी आचार्य महाराज ने श्रावक को ग्रस्त को कितना ऊपर उठाया है। इतिहास पढ़ते ही तो पता लगता है सुदर्शन सेठ, वाणी सेन मुनिराज और भी अनेक लोग घर में रह करके भी सामयिक किया करते थे। लोग चक्रवर्ती बनना चाहते हैं और 6 खंड का राज चाहते हैं, 96,000 रानियाँ चाहते हैं, 18 करोड़ घोड़े चाहते हैं, 84 लाख हाथी चाहते हैं, 14 रत्न चाहते हैं, 9 निधियाँ चाहते हैं और भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जो चक्रवर्ती के पास होती हैं सब चाहते हैं। किंतु हैरानी इस बात की कि चक्रवर्ती के एक ही पक्ष को चाहते हैं, एक ही पक्ष को देखते हैं। चक्रवर्ती के दूसरे पक्ष को तो देखो, वह कैसा धर्म पुरुषार्थ करता है। और ये भी श्रावक को याद रखना चाहिए कि 4 पुरुषार्थ बताएं: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। किंतु ये ऐसा चंचल है या लोभी का लोभी है कि धर्म पुरुषार्थ को तो छोड़ देता है, सीधा कहाँ आ जाता है? अर्थ पुरुषार्थ की ओर आ जाता है। इसके लिए जब देखो तब पैसा दिखता है। अब कई लोग इसलिए स्वाध्याय में नहीं आए कि रात में अर्थ पुरुषार्थ हो रहा होगा, उनका दुकान देर तक खुली होंगी, कल भीड़ का दिन था। किंतु उनको सोचना चाहिए अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, किंतु अर्थ पुरुषार्थ में तब सफलता मिलती है जब धर्म पुरुषार्थ होता है। और धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से ही व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ सफल कर पाता है। इसलिए देव पूजन, स्वाध्याय, गुरु उपासना, संयम, तप और दान की चर्चा किए श्रावक को लेकर के। मगर इन सब में हम लोग कितने पीछे हैं। अकेले अर्थ पुरुषार्थ ही दिखता है तो चक्रवर्ती जो बनना चाहते हैं तो चक्रवर्ती को समझ लो, सुन लो। भरतेश वैभव नाम का एक ग्रंथ है जो कि रत्नाकर नाम के कवि ने लिखा है। और उस रत्नाकर कवि ने भरतेश वैभव की रचना की और
जब पर्व के दिन आते थे, मतलब अष्टमी चतुर्दशी के दिन आते थे, पूरे राजपाट को छोड़ करके, पूरे क्रियाकलापों को छोड़ करके एकांत में जाके उपवास करते थे। सुन रहे हैं आप लोग? उपवास करके खड़े होते थे तो इतनी हाथों में, अंगुलियों में जो अंगूठियां होती थी अपने आप गिर जाती थी, ऐसा बताया। इतनी शिथिलता आ जाती थी शरीर में। सोच लें भाई, भरत चक्रवर्ती को लेकर एक बात हमको सुनने मिली और आपने भी सुनी होगी, ताजा कर लो, और नहीं सुनी तो सुनो। अब एक दिन क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती शुद्धि के वस्त्र थे, रानियां भी शुद्धि में थीं और अपने महल के बाहर प्रांगण में खड़े हैं और लंबा समय हो गया और मुनिराज नहीं आए। माना कि अभी हमारा आहार का निकलने का समय 10 बजे का है, यदि एक आध घंटा हम ना निकले 11 बज जाए, क्या समझेंगे आप लोग? धर्मशाला में यदि हम रुके, जो मुनिराज का स्थान ही निश्चित नहीं है, जंगल में, गुफाओं में, पर्वतों पे रहते, उनका क्या पता लगाओगे? अब भरत चक्रवर्ती सोचता, आज पता नहीं कौन सा दिन है, कोई विशेष पर्व तो नहीं कि परम पूज्य मुनि राजों ने उपवास रखा हो। जिसे स्थापना निष्ठापन के उपवास होते हैं ना, लगभग सभी के होते हैं, तो कोई विशेष दिन तो नहीं, फिर भी पड़घान करने के लिए खड़े हैं परिवार सहित। और अचानक ऊपर की ओर नजर गई, 2 आकृतियां दिखी और पास में आकर देखा, अरे ये तो मुनिराज आ गए। आकाश मार्ग से एक नहीं 2-2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए। फिर तो कहना है क्या, आनंद का पारावार नहीं रहा, अत्यंत प्रसन्नता हो गई। चलो देर से आए, दुरुस्त आए, आज हमारा खड़ा होना सार्थक हो गया। फिर क्या था, मुनिराज को देखते ही मुख से निकलने लगा, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। और जैसे ही और पास में आए तो अत्र अत्र अत्र, अब और पास में आए, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, और शुद्धि बोल करके परिक्रमा प्रारंभ कर दी। और तुम लोग तो क्या है ना, सुनना तो यह नहीं है, स्वादा में आना नहीं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, और कोई हो जाए कमी, अरे महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग परिक्रमा करके सीधे भागते, शुद्धि भी नहीं बोलते। अब कैसे जाएं? घर में घुस जाएंगे, शुद्धि नहीं बोलेंगे, कैसे जाएं? इतना तो कहो, मम गृह में प्रवेश कीजिए, ऊपर भी घर में आके भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हिंदी नहीं आती तो संस्कृत भी बोल दो, भोजनशालायाम प्रवेशम कुरु, हैं? यदि संस्कृत नहीं है तो अंग्रेजी बोल दो संजय जी कि प्लीज कम हियर माय किचन। अरबा में क्या है, हम पूछ लेंगे क्या कह रहे हैं, यदि हमें हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं आएगी, क्या कही इनने, जा कह रहे हैं अंग्रेजी में कि चौका में चलो जाओ। मगर बोलना तो पड़ेगा ना। अब लौट जाए, अरे कोई क्यों लौट गए, कछु गलती नहीं थी, वे तो लौट गए, उन्हें आने नहीं थी। इसलिए कभी साधु का प्रसंग तो संपर्क कर लो, सुधार कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जब मैं ब्रह्मचारी था, आचार्य महाराज सरोज गए तो पड़घान हुआ, प्रथम दिन मुझे आहार देने का लाभ मिल गया जिस परिवार से मैं आया वहां पर। अब एक ब्रह्मचारी और था, 12-13 दिन हो गए, उसके आहार नहीं हो रहे, बड़ा दुखी सा था। दुखी नहीं होना चाहिए,
हमने फिर आचार्य महाराज के पास गए। हमने कहा आचार्य श्री जी वो ब्रह्मचारी है, उसके यहाँ आपका लाभ नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्या योग बनता है, आप बीच में से मुड़ जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? तो आचार्य महाराज कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो कई बार सोचता हूं आगे जाऊं, मगर जब भी जाता हूं उस गली में दौड़ लगा देता है। वो दौड़ लगाना उचित है, चींटियां देखेंगी मरेंगी नहीं क्या? तो हमारे बालाघाट में तो आदमी कम है, चींटियां ज्यादा हैं। अब दौड़ लगा तो क्या होगा बताओ? गिर जाए, ठोकर लग जाए, दुर्घटना हो जाए, चौराहे पे गाड़ियां टकरा जाए, हैं? देखो यही तो होता है। इसलिए जल्दी नहीं करना। तो भरत चक्रवर्ती जी वहां पड़ गा रहे थे और शुद्धि बोल कर उस घर ले अपने घर में ले गए, भोजन गृह में ले गए और भोजनशाला में उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन किया, पूजन की, नमोस्तु की, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, नवदा भक्ति पूरी हो गई। हाथ धोकर महाराज खड़े हो गए दोनों महाराज। सुन रहे ना? अब वो मुनि महाराज की यूं अंजलि बनी है और भरत चक्रवर्ती अपने हाथ में एक ग्रास लेके यूं खड़ा है, दे नहीं रहा। क्या महाराज लेने को तैयार है, वो दे नहीं रहा। और कुछ समय थोड़ा सा, इतना नहीं घंटा भर लगा दो, एक कायोत्सर्ग का जितना समय होता है उतनी ही अंजलि खाली रहे, ज्यादा नहीं। तो कई बार सामान सजाने में घंटों लगा देते हो। समझदारों को तो एक रोटी की 4 गिलास और एक सब्जी लगे चालू करना चाहिए। पूरी थाली सजा के लाओगे, उपवास हो सकता है महाराज का, अंतराय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने गिलास दिया, हार चालू हो गए और दोनों मुनि राज की निर्विघ्न ही नहीं सानंद आहार संपन्न हो गए। मौन खुल गया। कुछ लोग तो इतने चतरा हैं तुम्हारे बालाघाट में भी, जब हम बोलेंगे वो आएंगे नहीं हमारे पास, और जब मौन होगा आ जाएंगे। क्लास लग रही है अभी मान लो, आ जाएंगे, आहार में आ जाएंगे, आगे पीछे नहीं आएंगे। या तो ऐसा लगता है उन्होंने को किसी ने मना किया महाराज के पास नहीं जाना। अब सुनो, वो जैसे ही मौन खुला तो उन्होंने मुनिराज ने पूछा, भरतेश आप प्रतिदिन आहार दान करते हो, आज ऐसा क्या हो गया कि आप पहला प्रथम ग्रास देने में विलंब कर रहे थे? तो भरत चक्रवर्ती बोलते, मुनिराज क्षमा करना, मेरा अपराध क्षमा हो। उस समय में विचार मग्न हो गया था और विचार ये आ रहा था कि पूरे 84 लाख पूर्व निकले जा रहे हैं और मैं प्रतिदिन आहार देता रहता हूँ। अब वह मंगल दिवस कब आएगा, वह मंगल क्षण कब आएगा जब लोग मुझे आहार देंगे और मैं आहार ले आऊंगा अंजलि में। बताओ, इसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। हम लोग क्या करते हैं बताओ? अब अर्थ पुरुषार्थ तो सब करना चाहते हैं, मगर धर्म पुरुषार्थ के बिना अर्थ पुरुषार्थ नहीं होता। सुनो, चक्रवर्ती कपड़े वाले नहीं बनते। जो पूर्व में मुनि बन गए, महालिंगी मुनि बने, घोर तपस्या की, उपवास विहार आदि किया विशेष, ऐसे मुनिराज को अपने पापों की निर्जरा करते करते जो 700 पुण्य का आश्रय बंद था, उसके आश्रय बंद के पुण्य कर्म के उदय से चक्रवर्ती आदि का पद प्राप्त होता है। इसलिए इस समय की चर्चा चल रही है, भरत चक्रवर्ती जैसे साधकग्रस्त वह यति भाव को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा अपने को समझना चाहिए। आगे देखो 103 नंबर के इस श्लोक को पढ़ के समझते हैं। सामयिक में मुनिराज किस प्रकार की परिणति को धारण करते हैं। शीतोष्ण शीतोष्ण दंश मशक परिचय
परिसर मुसर्ग मुसर्ग बपिचा बपिचा मौन धरा मौन धरा सामयिकम सामयिकम प्रतिपन्ना प्रतिपन्ना अधिकुरवीरन अधिकुरवीरन न चले योगा न चले योगा शीतोंसृदंस मसाक शीतोंसृदंस मसाक परिक्षय मुसर्ग मविचा मौन धरा परिक्षय मुसर्ग मविचा मौन धरा सामयिकं प्रतिपन्ना सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुरवीरन चल योगा अधिकुरवीरन चल योगा शीतोंसृदंस मशाक परिक्षय मुसर्ग मविचा मौन धरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुरवीरन चल योगा। बोलिएगा के समय प्रतिपन्ना उस सामयिक को धारण करने वाले, मौन धरा मौन धारण करने वाले होते हैं। अच्छा, और अचल योगा चलायमान नहीं होते, उनके तीनों योग स्थिर होते हैं। फिर सीध ओसृ दंश मस्तक परिसयम उपसर्गम अपीचा, हाँ सीध ऊँ से दंश मस्तक आदि जो 22 परिसय हैं उनको, और उपसर्ग भी उपसर्ग को भी अधिकुरवीरन सेन करे। क्या कह रहे हैं? अब मुनि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है श्रावक ने, तो फिर मुनि तो मुनि होते हैं। बाहर से भी जब आरंभ परिग्रह का त्याग हो गया है तो अंदर से भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहन होना चाहिए। क्या सहन करना? उपसर्ग परिचयों को सहन करना। 22 परिचयों में से मुनिराज के ऊपर एक साथ 19 परिचय तक हो सकते हैं। ठंडी गर्मी में से एक समय में एक परिचय होता है। चर्या सैया निषद्या इनमें से एक होता है। ऐसे 3 परिचय कम होते हैं, बाकी 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं। ये मुनि महाराज की परिणति है। उपसर्ग में भी उपसर्ग भी होते हैं। देवकृत उपसर्ग, मानवकृत उपसर्ग, त्रंचकृत उपसर्ग और प्रकृतिकृत उपसर्ग, इनको भी सहन करे। और सामयिक में क्या? मौन धरा, मौन को धारण करता है। मगर मौन को धारण करें ये तो अच्छा है, मगर ऐसी जगह सामयिक ना करें जब बातें होती बलौआ होता है। एकांत में सामयिक करने को पहले ही कहा था, क्योंकि यदि कोई बातें करेगा तो अपने अंदर में अंतर्जल्प बनने लगेंगे, अंदर से तो बातें प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए मौन धरा। अचल योगा, मन का भी चंचल नहीं होना चाहिए, वचन भी बंद रहे, शरीर भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। ऐसी सामयिक श्रावक की होती है। सुन लो आप लोग। कहते अरे हम तो ग्रस्त हैं। ग्रस्त नहीं, आप भी कैसे हो सकती? जैसे कहा है छड़लाकार ने, नगर नारी को प्यारी दा
कादे में हेम अमल है। जैसे नगर नारी किसी की नहीं होती, बेसाब वो किसी से राग नहीं करती, बेसाई धर्मात्मा श्रावक सबसे दूर होता है, न राग न द्वेष। कादे में हेम अमल है, कीचड़ में जैसे स्वर्ण गंदला नहीं होता है, निर्मल रहता है, बेसाई ग्रस्त को यह समझना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आप लोगों को समझना है। ये मुनि की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है भाई? बोलो। फिर ऐसा क्यों बोलती हो कि हम तो गृहस्थ हैं, अब घर गृहस्थी में हो नहीं पाता। एक घर गृहस्थी वालों के लिए कहा जा रहा है। और मुनि महाराज तो उपसर्ग परिचय सेन करते ही हैं, गृहस्थों को भी सोचना चाहिए। कल कोई व्यक्ति आया हमारे पास में, अब क्या बताएं, अनेक लोग अनेक बातें होती हैं, मगर स्थिति को समझना चाहिए कि सामने वाले की क्या परिस्थिति हो सकती है, क्या समस्या हो सकती है। मगर हम तो ऐसा आए बस जीभ उठाई और तालू से लगा दी, मुझे निकला मुँह से उगल देते हैं। कितना दुख होता है वो जानता है। उसको कुछ ऐसा बोल दिया कि जो बोलना नहीं चाहिए, बाहर का व्यक्ति था। हमने उसको समझाया, क्या? हमने कहा देखो आपके हाथ में उंगलियां हैं, कहला हैं दिखाना, कहला हैं 5 बराबर नापना, नहीं नहीं छोटी बड़ी है। उसी प्रकार दुनिया में सब लोग एक से नहीं होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई गंदे भी होते हैं, कोई सम्मान करते हैं, कोई तिरस्कार करते हैं। वो आपके लिए के बड़े बड़े मुनि राजों को भी ऐसा सामना करना पड़ता है। कुछ समझ में बात आई। हमने कहा देखो उस व्यक्ति ने आपको मान लो अपमानित कर दिया, आपका सम्मान जो करना था नहीं किया, अपमानित कर दिया है, तो आप ये समझो आप मुनि की तरह सत्कार पुरस्कार परिचय को प्राप्त हो गए। अपने को खेद खेने नहीं होना, तो अपने लिए सत्कार पुरस्कार परिचय सहन करने का पुरस्कार मिलेगा अपने को, कर्मों की निर्जरा होगी। और दूसरा हमने कहा ऐसा है, सुनो भाई, हमने कहा उसने यदि आपका अपमान किया तिरस्कार किया है तो आक्रोश तो नहीं किया। यदि वो चिल्ला चोट करता, डांटता, गांधी गालियां देता, जोर से बोलता, तो आपका और सौभाग्य था कि एक आक्रोश परिचय आपको सहन करने को मिल रहा है। अब मान लो आक्रोश भी किया, फिर भी आपको समता रखना, क्योंकि मुनिराज की तो बद परिचय भी होता है। बद परिचय का मतलब क्या होता है मयंक? बोलो तो, बद परिचय का मतलब क्या होता है? संजू, संजू भैया कहा चिंतन में लगे हो। बद परिचय क्या होता है? कोई बताएगा? अरे सुनो, गरजना आक्रोश परिचय और बरसना बद परिचय। डंडे से तलवार से भी बार हो जाता है। कर्म का उदय मुनि राज का अपना होता है, किसी का दोष नहीं। वेद असाधा वेदनी कर्म की उदय होने पर पिटाई भी हो जाती है, कोई गंदा शब्द भी बोलता है, देखो नहीं होता। बाणी से मुनि महाराज थे, विद्युत चोर ने चोरी की, रानी का हार चुरा के लाया। वो शमशान में मुनि की अवस्था में ध्यान में थे, हार फेंक दिया। उनको ही अपराधी समझ के तलवार से वार किया जाने लगा। मगर समता रखने का है, इसलिए इसी का नाम सामायिक है।
कोई बाधा पहुंचाए समता रखो। सुन रहे ना? कुछ लोग कहते हम बिल्कुल सहन ना करें, हमने कोई गलती की है क्या, हम क्यों सहन करें? गलती तो नहीं की है। क्या बताओ, पारसनाथ ने गलती की थी क्या? नहीं की थी। हम तो फिर अंत में बोलते हैं तुम कौन बनना चाहते हो, पारसनाथ बनना चाहते हो, कमट बनना चाहते हो? यदि पारसनाथ बनना चाहते हो, मन में भी विकल्प मत लाओ, खेद खिन्नता मत लाओ। और कमट बनना चाहते हो तो एक लठ ले लो, होने दो एक दूसरे में लेन देन। इसमें क्या कुछ समाधान है क्या? कभी कभी सुनो, अपन यदि शांत रहते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है। इसलिए परिचय को सहन करना चाहिए, इससे ही अपना कल्याण होगा। आप लोग सामयिक करने का अभ्यास करो, तो यही तो करना है। अकेले आसन लगा कर बैठना ही पर्याप्त नहीं, अपनी मन की परिणति को संभाल के रखना है। अब मान लो सामयिक कर रहे हैं, कोई बाधा आ गई, कोई हमें मारने लगा, कोई चिल्लाने लगा, क्या करोगे आप लोग? सपन सुन रहे? हाँ, क्या करोगे? हम सामयिक ही नहीं कराते तो क्या करो? ऐसा नहीं, जो सामयिक करते हो कभी कभी तो करते हो, क्या करोगे बताओ? सिंगई बोलो, हैं? जोर से बोलो। विरोध करने लगेंगे, होगी सामयिक। यही तो बात है। फिर सामयिक कहाँ बची? सोचो, सामयिक तो सामयिक है। सामयिक का मतलब मुनि बन गए उतनी देर के लिए, ऐसा मानो। उन मुनि श्रावक को याद करो। कौन से श्रावक? जो सेठ जी के पर्याय में थे, और उन्होंने नियम ले लिया, जब तक दीपक में घी तेल रहेगा दीपक जलता रहेगा। घड़ी नहीं होगी उनके पास में, तो उन्होंने ले लिया 1 घंटे में दीपक बुझ जाता अपने आप, तो जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामयिक करूंगा। फिर क्या हुआ? अब घर का कोई व्यक्ति अंधेरे में रहे अच्छा लगता है क्या? तो जीवन संगिनी ने क्या किया? उसमें घी डालती गई, दीपक जलता रहा, बुझा नहीं। अब सामयिक हो रही थी, अचानक तृषा परिचय उदय में आ गया। गर्मी थी, प्यास लगा आई, क्या करें? उठ के पानी पी लें? क्यों? सामयिक करते हैं तो प्यास लगे तो क्या करना? क्या करना? सहन करना। वही तो कहना, आदि कुरवीरन सहन करे। सहन तो किया, पानी नहीं पिया, मगर मन में पानी आ गया। और देखो, इसलिए अचल योगा कहा है। अपने तीनों योगों को संभाल के रखो। मगर उन सेठ जी का मनोयोग गड़बड़ हो गया और गला सूखने से प्राण निकल गए, और आर्त ध्यान के परिणाम से तृंचायु का मेंढक पर्याय का आश्रम बंद कर लिया। अब सब किया, कैसा हो गया? बेकार हो गया। बोलो, हैं? फिर भी देखो, बेकार नहीं हुआ। भाई सेठ जी का जी भले ही मेंढक बन गया, मेंढक बनने के बावजूद भी
उसके लिए वीतराग धर्म में श्रद्धान बना रहा। जैसे समंत स्वामी भस्मक व्याधि के कारण भाई अपवाद मार्ग में आ गए, मगर उनका श्रद्धान तो वीतराग मार्ग में था, राजमार्ग में था, इसलिए पुनः दीक्षित होकर के आत्म कल्याण किया, जग कल्याण किया उन्होंने। बेसाई वो सेठ जी का जीव सामायिक करते करते मेंढक तो बन गया, मां मेंढक बनने के बाद भी जैन धर्म में श्रद्धान उसका अटूट बना रहा। और जैसे ही समाचार सुना कि महावीर भगवान का संवत्सरण आया है, सेठ नगर के राजा ने भेरी फरवा दिए कि सबको पूरे वैभव के साथ में अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की पूजा करने चलना है। फिर क्या हुआ? आप लोग तो कह देते हो हम तो इसलिए नहीं आए, हमें सूचना नहीं मिली। अरे डाला था ग्रुप पे, हमने पढ़ा नहीं था, क्या कहने बता। मतलब यह है भगवान की पूजन करना है, कोई धार्मिक कार्यक्रम करना है, फिर ये करना चाहिए समाज के मुखिया लोगों को 10-20 किलो पेड़ा बनवाना चाहिए, एक डब्बे में भर के घर घर देके आना चाहिए, भगवान की पूजा करने आना है आपको। क्यों भैया ऐसा करना? अब ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा? और मिलेगा तो पेड़ा देने वाले को ही मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। उस मेंढक ने इसका इंतजार नहीं किया हम लोगों की तरह। अरे पता नहीं लगा, पता लगाना चाहिए ना कब क्या होता है। हमें तो यही समझ में नहीं आता, प्रति वर्ष 10 लक्षण पर्व आते हैं, आते कि नहीं आते? सबको पता है भाद्रपद में पंचमी से 10 लक्षण पर्व आते हैं, फिर भी कार्ड बनवाना होता है, घर घर भेजना होता है, दिवाली का लड्डू चढ़ना है, उसकी भी सूचना देना होता है। क्या हो गया आज के लोगों को भगवान जाने और आप जानो, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उस मेंढक ने ऐसा नहीं किया, उसको तो सेठ जी की पर्याय में ही समाचार उस ग्रुप में आ गया था। उसके मेंढक के मोबाइल पर तो संजोया तभी पढ़ लिया था उसने, कब? सेठ जी की पर्याय में कि भगवान की पूजा करने चलना है। और चल पड़ा बगीचे से एक फूल की पाखुड़ी लेकर के, और देखो फुदक फुदक के चल रहा है, फिर भी उत्साह के साथ चल रहा है। राजा के हाथी के पैर के नीचे आ गया। क्या हो गया राकेश? बोलो। मर नहीं गया, अमर हो गया, देव बन गया। इसी प्रकार आप लोगों को सोचना चाहिए, सामायिक करना व्यर्थ नहीं गया। इतना था मनुष्य से मेंढक बन गया, मगर उसकी वो सामायिक भी काम में आ गई। इसलिए सामायिक में कोई कमी भी हो जाए, सामायिक करना छोड़ना नहीं। जो लोग कहते हैं कि हम इसलिए नियम नहीं लेते हैं क्योंकि नियम में दोष लग जाता है, सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए नियम नहीं लेते कि नियम में दोष लग जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, सेठ जी की सामायिक में दोष लगा कि नहीं लगा? जवाब तो समय हो रहा है? लगा था। अब सामायिक नहीं करना चाहिए? नहीं, दोष लग जाता है तो कोई बात नहीं, दोष का निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए, सामायिक को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए
जितनी सामर्थ्य शक्ति होती है अपने को नियम लेना चाहिए, जैसा बने वैसा करना चाहिए। ये भाई उपवास करके आया है आपके बीच में, हाँ सोचो, अब इतने युवा लोग भी यदि साहस कर सकते हैं और यदि भाई पानी पी के भी रह सकता है व्यक्ति, तो फिर रात के भोजन का भी आजीवन त्याग कर सकते हैं। दोष लग गया तो कैसे लग गया? जब 15-20 दिन तक बिना पानी के, 20 उपवास, 30 दिन तक बिना पानी के जल के यदि नहीं बिना भोजन के रह सकता है, अकेले जल में रह सकता है, तो क्या रात के पानी का त्याग नहीं कर सकते? और यदि नहीं कर सकते हो तो वही कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, करना धरना है नहीं, बातें करवा लो, बनता नहीं है, बाहर जाना पड़ता, वो पैसे लेट आते, दुकान पे कोई रिसीवर नहीं, दुनिया की बातें करते हो। उन पूर्वजों को याद करो, पुराने लोगों को याद करो, बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करते थे। आपके यहाँ ऐसा मंदिर में नहीं है? जो विदिशा के पास सरोज नगर है, वहाँ एक एक वेदी में 500 प्रतिमाएं, छोटी छोटी प्रतिमाएं अष्टधातुओं की। चिंतन किया आखिरी प्रतिमा कहाँ से आई, तो पता लगा कि पुराने लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी से व्यापार करने जाते थे, वह घोड़े से व्यापार करने जाते थे, तो अपनी बैलगाड़ी में उस प्रतिमा में ऐसा मंदिर नुमा आकार था, खोलो तो कमल बन जाएगा और बंद करो तो मंदरिया जैसी बन जाएगी। उसको फंसा करके तार से बांध के बैलगाड़ी से मंदिर को ले जाते थे भगवान को। अथवा अपनी पगड़ी में एक डब्बी रखी, डब्बी में भगवान को रखा और जा रहे हैं व्यापार करने को। जहाँ दुकान लगाएंगे वहाँ एक आले में भगवान को विराजमान करेंगे, अभिषेक पूजन होगा, फिर दुकान करेंगे, व्यापार करेंगे। सुन रहे? अपना आटा मसाला साथ ले जाएंगे, हाथ से बना के खाएंगे। ऐसा लगता पहले के लोग तो व्यापार करते ही नहीं थे, व्यापार तो आज कर रहे हैं। पहले के लोगों तो कमाना आता ही नहीं था, भीख मांगते थे, आज सेठ बन गए, कमा रहे हैं यहाँ पर लोग। नियम का पालन करने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, करना चाहो तो, मगर क्या करते हैं सोच लो। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि भाई छोटी उम्र में बड़ा काम कर लेते हैं। अभी बताया हमको, एक छोटी सी बिटिया 10-11 साल की, उसने प्रतिमा ले ली, पूछा स्कूल जाती हो, कि हम वहाँ का पानी स्पर्श नहीं करते, अपना उबला प्राशक पानी ले जाते हैं। सोच लो, विचार करो करने वाले हो। इसलिए आप भले ही विलम्ब से आए, इतना ही स्वाध्याय रखते हैं, आगे प्रश्न स्वाध्याय के रूप में आप तैयार हो जाइए और खींचिए आज का पहला प्रश्न, समाधान करने का प्रयास